आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल होने का फैसला नवाज शरीफ का नहीं था तो फिर किसके कहने पर हुकूमत में बैठे। नवाज शरीफ इनवारुल हक के वज़ीर-ए-आज़म बनने के हक में भी नहीं थे तो फिर किसके कहने पर वोट दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर कहते हैं हमें हुकूमत से नहीं निकलने दिया। किसके कहने पर नहीं निकलने दिया। अवामी एक्शन कमेटी आइंदा इलेक्शन में सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेगी या किसी की हिमायत का ऐलान करेगी, ये सब कुछ जानिए इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सयाब महमूद, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी इनवारुल हक की नाअहली का केस आज़ाद कश्मीर की अदालत में चल रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने चौधरी इनवारुल हक की नाअहली का केस दायर किया है, जिसकी आज समाअत मुलतवी हो गई और 7 अप्रैल की समाअत दोबारा रख दी गई है। चौधरी इनवारुल हक पर नाअहली की तलवार लटक रही है। एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास दोबारा सियासत में इन हो गए हैं और दूसरी जानिब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक को आउट करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं आज़ाद कश्मीर में एक गैर फितरी इत्तेहाद कायम किया गया है। ये हाइब्रिड सिस्टम है, सियासत के लिए जहर कातिल है। जिन्होंने ये निज़ाम लाया इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल होने का फैसला नवाज शरीफ का नहीं था। दीगर पार्टी लीडरशिप ने नवाज शरीफ को इनवारुल हक के हक में वोट दिलवाया। नवाज शरीफ इनवारुल हक चौधरी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के हक में नहीं थे। हमें हुकूमत से नहीं निकलने दिया गया। अब किसी भी सियासी जमात के पास कोई बयानिया नहीं है। लोगों के पास जाएं तो कहते हैं आप हुकूमत में नहीं हैं, हमें मुनाफिक कहते हैं। अवामी एक्शन कमेटी को कहा था कि सियासी जमात बनाकर इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके साथ हैं। अगर इलेक्शन लड़े तो आज़ाद कश्मीर की सियासत पर असरअंदाज होंगे। अवामी एक्शन कमेटी वाले इलेक्शन ना भी लड़ें तो किसी की हमायत ज़रूर करेंगे और आने वाली सियासत पर असरअंदाज होंगे। आज़ाद कश्मीर में जो निज़ाम चल रहा है ये किसी तौर पर रियासत और ना ही तहरीक की आज़ादी के मुफाद में है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1987 में जब एक बड़ी तहरीक चल रही थी तो सिकंदर हयात वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक्त उनके साथ जमात भी थी, तो रावला कोर्ट में कर्फ्यू भी लगाया गया था। अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब MLAs की हुकूमत है। सियासी जमातों का रोल ख़त्म करके सियासतदानों को किनारे लगा दिया गया है। गैर फितरी इत्तेहाद कायम किया गया। इसका नतीजा अफरा तफरी की सूरत में ही निकलता है। आर्डीनेंस पर जो कुछ हुआ इससे फ़ायदा सिस्टम को चलाने वालों को हुआ, रियासत को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लोगों से क्या बात करें। लोग कहते हैं आप हुकूमत में हैं, आप क्या बात करते हैं। नई सियासी जमात के हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बंदे निकालकर नई जमात बनाई जा सकती है, लेकिन इस तरह बनने वाली जमात चल नहीं सकती। इस तरह करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहते हैं मेरी ख्वाहिश है दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूं। 2026 के इलेक्शन में अवामी एक्शन कमेटी का क्या किरदार होगा, अभी से सियासी जमातें परेशान हैं और अवामी एक्शन कमेटी के लिए अहम मरहला होगा अपनी तहरीक को मजबूत करने का। लेकिन अभी तक अवामी एक्शन कमेटी का कोई लाहे अमल सामने नहीं आ सका।